आप सुनिए, देखो ऐसा है डिस्टिंग्विश टेस्ट के लिए मैंने हर चैप्टर के हिसाब से एक एक क्वेश्चन का आंसर बना लिया। आप ये मान लें कि मेजोरिटी ऑफ सभी टाइप के जो डिस्टिंग्विश टेस्ट के क्वेश्चन आते हैं वो इनमें कवर हो जाएंगे। सभी का मतलब सभी ही, ठीक है। हार्डली ही कोई एक आधा ऐसा कोई बच जाए या अलग से कोई उठा लाओ किसी ऐसे कंपाउंड का जो आपके सिलेबस में नहीं है। जैसे मान लो मैं कोई भी ऐसा कंपाउंड ले रहा हूँ, जैसे ईस्टर ले लूँ, ईस्टर का भी हो जाएगा, ईथर का भी हो जाएगा, कोई बिल्कुल अलग से ले आऊँ, है ना, तो वो उसके लिए अलग से होगा। जो आपके सिलेबस का पार्ट है, अल्कोहल है, हेलोजन है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड है, ये सभी आपके इन्हीं में से हो जाएंगे, ठीक है। जितना भी अमाइन अमाइन नाइट्रो पाइट्रो सब, ठीक। तो देखिए पहला टेस्ट है अल्कोहलिक KOH एंड AgNO3 टेस्ट। ये किसके लिए होता है, क्या कहानी है इसकी जरा समझ लेते हैं। अल्कोहलिक KOH, देखिए ये टेस्ट है सभी के। चैप्टर नंबर 10 पकड़ लो, 10 समझते हो ना? मतलब सभी हैलाइड्स का, कोई भी हैलाइड आ जाए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और कुछ भी, तो उन सबके लिए लगभग ये टेस्ट चालू हो जाता है। क्लोरीन को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है CH3X। X का मतलब हेलोजन होता है, सभी जानते हैं इस बात को, होता है कि नहीं? इस पे मैंने QH की रिएक्शन करवा दी। एक्वस KOH रखो यार, अल्कोहलिक मत रखो, एक्वस रखो। एक्वस KOH की रिएक्शन करवा दो तो K और X निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? CH3OH प्लस KX। आप सेकेंड स्टेप में, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड स्टेप देखो, इसमें जो KX बना है वो AgNO3 से रिएक्शन करवा दो तो क्या बन जाएगा? AgX बन जाएगा। अरे वही प्लस माइनस वाली तरकीब, और प्लस KNO3 निकल जाएगा, ठीक है। अभी जो AgX है, AgX मतलब अभी X का कोई डिफाइन नहीं किया, तो अब यहां पर समझे, अगर HCl है तो बनेगा AgCl या AgBr या फिर AgI। तो ये होगा तो व्हाइट PPT आएगा, व्हाइट PPT। ये होगा तो पेल येलो PPT, और ये होगा तो ब्राउन PPT आएगा, ब्राउन PPT, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग ये आता है। इसमें कोई समस्या किसी को? क्लियर है ना? तो ठीक है ना, ये व्हाइट PPT, पेल येलो और ब्राउन PPT, इतनी बात समझ आ गई? अब आपके पास Cl आ जाए, Br आ जाए या I आ जाए, पहले चैप्टर का कुछ भी आ जाए, एक रिएक्शन लिखनी है, चैप्टर खत्म, सारे क्वेश्चन निपट गए। अब कोई कहे कि क्लोरीन आ जाए, तो रिएक्शन अकेले थोड़ा आ जाएगी। क्लोरीन की रिएक्शन किसी के साथ आएगी, या तो क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ। तो मान लो मैंने ये वाली रिएक्शन करवा दी और इसमें लिख दिया, इसमें व्हाइट आता, उसमें नहीं आता, मसला खत्म। समझ में आया? इसलिए ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन इतने में से ही पूरा चैप्टर खिंच जाएगा। कोई समस्या किसी को? एलिफेटिक एरोमेटिक का कोई चक्कर नहीं है इसमें। बात क्लियर हो गई? तो पूरे चैप्टर के लिए सिर्फ एक आंसर है, आंसर लिख लें। कौन सा? एक्वस KOH AgNO3 टेस्ट। कोई कंफ्यूजन तो पूछ लो। चैप्टर खत्म, सारे क्वेश्चन खत्म इसके। चैप्टर नंबर 2 मतलब 11 नंबर चैप्टर देखेंगे। कौन सा चैप्टर है? अल्कोहल एल्डिहाइड वाला, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो इसमें दो बातें चलेंगी। क्या क्या चलेंगी सुने। इसको लिखना है, लिख लो, पहले लिख लो। सबने लिख लिया? अब हम लोग सेकंड चैप्टर के लिए देखेंगे। तो सेकंड चैप्टर में देखिए दो बातें हैं, एक है अल्कोहल, एक है फिनॉल, होने को ईथर भी है। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए अगर फिनॉल का, एक टेस्ट दिमाग में एकदम सेट कर दो। कौन सा? फेरिक क्लोराइड टेस्ट, FeCl3 टेस्ट। सारे क्वेश्चन एक ही आंसर, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन देखिए, समझिए एक बात और, मान लो एक फिनॉल है, ये कुछ भी है, उससे कोई मतलब ही नहीं, जो दूसरा वाला हमें नहीं आता, बढ़िया बात, हमें क्या करना, फेरिक क्लोराइड से फिनॉल देगा और दुनिया में कोई नहीं देगा। तो हम एक टेस्ट लिख देंगे, फेरिक क्लोराइड रिएक्टेड विद द फिनॉल, इट गिव्स वायलेट कलर, और मसला खत्म। आ गई बात समझ में? तो हम यहां पे लिखेंगे FeCl3 टेस्ट। तो इसमें क्या होता है देखें, फिनॉल को मैं फिनॉल ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। अब 3 Cl जो है, तीनों Cl वो किससे मिलकर निकल जाएंगी? H से। बोलो हाँ है ना? अब यहां पर H एक ही है, तो कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे? 3। एक, हाँ मतलब 2 और, है ना।
तो यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए ऐसे 3 लिख देता हूं, आप इसको जरा समझें। एक और लिख देता हूं बेटा, ठीक है, और तीनों H और तीनों Cl निकल जाएंगे। निकल गए। अब Fe की 3 वैलेंसी 3 बॉन्ड खाली हो रहे हैं, और इधर भी तुम्हें 3 बॉन्ड खाली हो रहे हैं। इन तीनों को उठाकर उस पर जोड़ दो, ठीक है। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, समझे जरा। बेंजीन जैसा एक कंपाउंड बना, फिनाइल ग्रुप है और O लगा, और यहाँ पर Fe के साथ अटैच है, और इसका कितना होगा, थ्राइस, 3 मॉलिक्यूल। समझ गए ना। अरे FeCl3 था ना, तीनों Cl को उससे रिप्लेस किया खाली, ठीक है। और इसका आएगा वायलेट कलर, कैसा, वायलेट कलर, ठीक है। साथ में निकल जाएगा HCl। फिनॉल के लिए एक इकलौता आंसर, मसला खत्म पूरे चैप्टर का, सब समझ गए। लिख लो बेटा इसको। अगला हम लोग करेंगे अल्कोहल के लिए। तो देखो भाई, जिनको नहीं पता है वो समझे। अल्कोहल का सीधा सीधा टेस्ट फिनॉल या किसी और के साथ भी आ सकता है, एसिड के साथ भी आ सकता है, एल्डिहाइड के साथ भी आ सकता है। लेकिन अल्कोहल का, जैसे मान लीजिए एक इथेनॉल और इथेनॉल का आ गया, तो हम एल्डिहाइड का टेस्ट लिख देंगे। अल्कोहल का भी लिख सकते हैं, लेकिन एल्डिहाइड का सही पड़ेगा, ठीक है ना। समझ गए ना। 2 में से किसी एक का भी आता हुआ तो मेरा आंसर हो जाता है। ज्यादातर अल्कोहल के केस में डिग्री डिस्टिंग्विश करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरीके से डिस्टिंग्विश करते हैं। तो इसके 2-3 टेस्ट होते हैं। मैं अभी आपको, जैसे एक विक्टर मेयर टेस्ट है, वो भी बहुत बढ़िया है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को अलग अलग डिस्टिंग्विश करता है, ठीक है। ऐसे ही एक ल्यूकास टेस्ट, ठीक है, एनहाइड्रस ZnCl2 वाला टेस्ट होता है HCl के साथ, वो भी डिस्टिंग्विश करता है बहुत बढ़िया। तो आप बताएं कि उसमें ल्यूकास टेस्ट में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इनमें से कौन पहले रिएक्शन करेगा, टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, कौन है, किसी को पता। तुक्का लगा रहे हो, तुक्का ही लगाओगे और क्या लगाओगे। सुने, तो हम लोग लिखेंगे अल्कोहल के लिए। अल्कोहल का डिग्री डिस्टिंग्विश टेस्ट होता है, जरा समझें इस बात को। 1 डिग्री के लिए देखें, 1 डिग्री अल्कोहल, मैं यहां पर एक साथ ही लिख देता हूं 1, 2, 3 सारी डिग्री, ठीक है। तो देखें, जैसे लिखा हुआ है CH3CH2OH, ये कितने डिग्री। अच्छा, कुछ लोगों को तो डिग्री नहीं पता होगा, है ना। तो जिन लोगों को मार्कर कम दिया मेरा, कोई जिनको डिग्री नहीं पता वैसा वो भी जरा ऊपर देख ले। मान लो यहाँ कार्बन लिखा, यहाँ पे ये लिखा, यहाँ पर H लगा और यहाँ पे भी H लगा, ठीक है। तो इस कार्बन जिसके ऊपर अल्कोहल लगा है, उसके कितने तरफ और कार्बन लगे हुए हैं, वो उतने डिग्री का हो जाता है। जैसे इस केस में यहाँ पर एक तरफ और कार्बन लगा है, तो ये इट इज कंसीडर्ड एज द 1 डिग्री या प्राइमरी, ठीक है। अब मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी HCl से, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। कोई बात कोई समस्या इसमें। आप बताओ इसकी रिएक्शन क्या बनेगी, क्या निकलेगा आंसर। सभी जानते हैं वही प्लस माइनस वाला अपना कॉन्सेप्ट पुराना। पानी निकाल दो यहाँ से और ये Cl यहाँ लग जाएगा। तो देखिए क्या हो गया, CH3C, ऊपर H नीचे H, और यहाँ पे Cl, साथ में पानी निकल जाएगा। ये अभी भी 1 डिग्री बनी है। हमें रिएक्शन सबकी हो जाएगी। बात ये है कि कौन जल्दी होगा, कौन देर में होगा। तो टर्सरी वाला बहुत जल्दी हो जाता है, इमीडिएट दे देता है। 2 डिग्री 5 मिनट में देता है, और 1 डिग्री आफ्टर प्रोलॉन्ग हीटिंग, मतलब बहुत देर गर्म करने के बाद देता है। समझ में आ गया, हाँ है ना, ठीक। अब बेटा एक काम करो, रुको पहले इसको लिख लो। ये 1 डिग्री हो गया बेटा, 1 डिग्री। 2 डिग्री देखेंगे, बिल्कुल उसी स्टाइल से, कुछ नया नहीं, ठीक है ना। यहां से पानी ये निकल गया, बिल्कुल वैसा ही। 2 डिग्री समझ गए ना सभी लोग। कौन नहीं समझे बताओ अभी। डिग्री क्लियर है, ठीक। इसको लिख लिया फिर से। अब देखो ये 1 डिग्री है, ये आफ्टर प्रोलॉन्ग हीटिंग, बहुत देर गर्म करने के बाद ही ये टेस्ट देगा, तुरंत नहीं देगा। बात समझ में आ गई। और ये देखता है आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट के बाद। कौन, 2 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से 3 लिख लेंगे और इमीडिएट कर देंगे। बोलो क्लियर है ना, लिख लो बेटा इसको, लिख लो। इतनी बात क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। 2 के बाद ऐसे बेटा 3 और लिख लो, यहां पे ऊपर लिख देता हूं।
CH3 CH3 दोनों तरफ, और साथ में लगा दो यहाँ पर OH, साथ में HCl, और एरो ऊपर लगाओ एनहाइड्रस ZnCl2। तो आपको पता है ये पानी निकल के और ये बन जाए। और ये इमीडिएट देता है, इमीडिएट रिएक्शन दे देगा, तुरंत जैसे ही डालोगे HCl तुरंत ही आपको। अच्छा क्या देता है, अरे ये तो पता ही नहीं। 1 डिग्री आफ्टर प्रोलॉन्ग टर्बिडिटी देता है, टर्बिडिटी बता रहे हैं। टर्बिडिटी का मतलब होता है धुंधलापन। जैसे पानी है एकदम साफ है और उसमें हम थोड़ा सा दूध मिला दें, तो अब उसकी क्लियरेंस कितनी हो गई, कम हो गई ना। तो हम ये कहेंगे कि वो थोड़ा टर्बिड हो गया, उसमें से इधर उधर नहीं दिखाई दे रहा, धुंधला हो गया। तो इसमें टर्बिडिटी आती है गर्म करने पे, काफी देर बाद टर्बिडिटी आ गई, इसका मतलब रिएक्शन हो गई। इसमें 5 मिनट बनेगी, और इसमें तो डालते ही टर्बिडिटी आ जाती है। क्या ये बात समझ आ गई बेटा? टर्बिडिटी का मतलब है जो पानी जैसा था बिल्कुल क्लियर था, वो थोड़ा सा टर्बिड हो गया, इसका मतलब वो थोड़ा सा धुंधला हो गया है। क्या ये बात क्लियर है? क्या कोई कंफ्यूजन है अभी? ये अल्कोहल का मैंने बता दिया। अल्कोहल का एक और टेस्ट है, वो आप घर पे थोड़ा सा देख सकते हैं, विक्टर मे टेस्ट के नाम से होगा, उसको चेक करिए, वो भी एक बढ़िया टेस्ट है। डिस्टिंग्विश का स्टाइल एक ही है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को ही डिस्टिंग्विश करता है। ठीक है, ईथर का मैं अभी कोई टेस्ट नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही कम रेयर टू द रेयर आया है। ठीक है, मैं अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हीं पे डिस्कस कर रहा हूँ, मैं अभी पूरे को उठाते हुए चल रहा हूँ। ईथर कभी ही मुझे लगता नहीं कि आया है, और अगर मान लो मैं कहता हूँ आ भी जाए तो अकेला तो आएगा नहीं, उसके साथ एक और लगा होगा, तो बाकी तो लिखवा ही रहे सारे। जो ईथर का नहीं आता है अगले का तो आता है। मान लो ईथर और अल्कोहल आ जाए, अल्कोहल लिख देना, ईथर का मना कर देना। ईथर और एल्डिहाइड आ जाए, एल्डिहाइड का टेस्ट डाल दो, ईथर में नो लिख दो। ये जो टेस्ट लिखवाए जा रहे हैं, ये जैसे मैंने FeCl3 लिखवा दिया, तो फिनॉल के अलावा फिर दुनिया में कोई FeCl3 नहीं देगा, सिर्फ फिनॉल ही FeCl3 देगा। तो बाकी सबके लिए वही देखोगे, आगे लिखो नो रिएक्शन। ठीक है ना, नो रिएक्शन ही मत लिखो, नो रिएक्शन में भी कभी बार गड़बड़ हो जाता है। ये लिखो जैसे फिनॉल को क्या देता है, वायलेट कलर, तो और हम लिख दो नो वायलेट कलर अपीयर। हो सकता है रिएक्शन हो गई हो, सबका तुम्हें पता होगा नहीं, तो तुम ये लिख दो कि नो वायलेट कलर अपीयर, नो टर्बिडिटी अपीयर। समझ में आया ना? या जो भी उसका उसमें आ रहा है आपके कंपाउंड में, जैसे व्हाइट PPT आ रहा था, पेल येलो आ रहा था, एक में लिख दो आ गया और एक में लिख दो नहीं आया, मसला समझ में आया? हो गया एक नंबर। क्या कठिन इसमें? कल भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि MCQ के फॉर्मेट पर भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए हर स्थिति में इनको याद जरूर कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, इसके बाद हम लोग बात करेंगे एल्डिहाइड की। लिख लो बेटा, इसको लिख लो फटाफट जल्दी से। देखो बेटा, ऐसा कि लास्ट क्लास हम लोगों ने अल्कोहल का पढ़ लिया था, जिसमें हमने ये पार्ट मैंने आपको ये बताया था कि अल्कोहल का डिस्टिंग्विश करना है तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से करवा दीजिए ल्यूकास टेस्ट के। ल्यूकास टेस्ट करवाओगे 1 2 3 में डिस्टिंग्विश कर देगा। फिनॉल के लिए ये बताया था कि फेरिक क्लोराइड टेस्ट करवा दो। कौन सा टेस्ट? फेरिक क्लोराइड, वायलेट कलर रहता है, बता दीजिए आपको ये बात। अब हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड के लिए। एल्डिहाइड और कीटोन के टेस्ट एक साथ देख रहे हैं, तो देखो बड़ा सिंपल सा है। एल्डिहाइड और कीटोन में, कीटोन फेलिंग्स और टॉलिंग्स दो टेस्ट है, दो अलग अलग है। टॉलिंग्स टेस्ट है एक, जिसे सिल्वर मिरर बनता है, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। एक फेलिंग्स टेस्ट है जो PPT बेस्ड है, रेड PPT का, है ना। तो इसमें ये दोनों ही कीटोन नहीं देता। कौन देता है? एल्डिहाइड ही देता है। एल्डिहाइड ही सिर्फ ये टेस्ट देता है। तो हमें दो टेस्ट समझ लेने, अगर कोई एल्डिहाइड आ जाए तो आप हमेशा लिख दें क्या? टॉलिंग्स टेस्ट, ठीक है, या फेलिंग्स टेस्ट। ठीक, इसमें कोई समस्या? तो हम लोग एक देखेंगे टॉलेंस टेस्ट क्या होता है। आपने इसे प्रैक्टिकल में भी करके देखा होगा, सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। और टॉलेंस जो रीजेंट होता है, लिख लो बैठे मत हो। टॉलेंस टेस्ट, इसमें क्या है कि कोई भी एल्डिहाइड कुछ भी ले लो आप, जैसे CH3CHO ले लिया आपने, इसकी रिएक्शन टॉलेंस रीजेंट, इसका कोई नाम बताएगा मुझे? मैं लिखे दे रहा हूँ, और आपको ये आपको पहले पढ़ा भी रखा है कोऑर्डिनेशन में। NH3 का होल ट्वाइस OH और ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के बाहर OH। चलिए, इसका नाम तो बता दो। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, नाम पढ़ा चुका हूँ, बताओ। पढ़ाई है ना नाम? यस सर। बताओ फिर।
डायमाइन। देख लो तुम, जो भी सही लग रहा है बताओ ना, बताओ। NH3 का नाम क्या होगा? अमाइन। आगे डायमाइन अर्जेंटेट। और देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? इसका 0 हो गया, OH का -1 तो 1 ही बनेगा, ठीक है। और OH नहीं, अल्कोहल नहीं लिखेंगे, हाइड्रोक्सी ग्रुप। अल्कोहल तो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, वो थोड़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब सुनिए इसका जैसे भी सुनिए मेरी बात, जब भी आपको इसका टेस्ट लिखना है तो हमेशा याद रखिए, जब इसकी रिएक्शन होगी ये दोनों AG अलग हो जाएंगे। पहला, चाहे यहाँ पर कुछ भी दिखाओ, कितना भी बड़ा कंपाउंड छोटा कंपाउंड, आपको ये तरीका सबसे देखना है। AG दोनों अलग कर लीजिएगा, ठीक है। एक मॉलिक्यूल पानी का निकाल दीजिएगा, जो कि इधर से निकल जाएगा रिएक्शन करवाते हुए, ठीक है ना। और अमोनिया देखिए कितने हैं, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, 4 है, 3 अमोनिया निकाल दीजिएगा। और ये हमेशा के लिए है, यहाँ पर क्या लिखा है इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, इतना तो निकलेगा ही निकलेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अब कितने कार्बन है यहाँ पर? 2। तो 2 कार्बन का एक पहले एसिड लिखो, CH3COOH। मान लो मैंने H लिख दिया यहाँ पर, मान लो, और एक NH3 बच रहा है, वो NH3 उसमें जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? NH4। समझ में आया? हाँ है ना। ये हो गया फाइनल आपका, याद करना भी बड़ा आसान है। और ये जो है सिल्वर मिरर बना देगा, सिल्वर मिरर बना। बात सबको समझ में आ गई? इसका बनेगा सिल्वर मिरर। और ऐसा काम कौन करेगा? सिर्फ एल्डिहाइड ही करेंगे, कोई भी कीटोन ये काम करके नहीं देगा। क्या ये बात क्लियर है? लिख लो इसको, ये क्लियर है। टॉलरेंस टेस्ट कर दीजिएगा जैसे एल्डिहाइड आ जाए। अगर मान लीजिए किसी कारण से आपको टॉलरेंस याद नहीं आ रहा, या किसी कारण कुछ और भी रीजन होते हैं, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं? फेलिंग्स भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या रीजन है वो भी हम लोग बाद में सीख लेंगे। तो देखें फेलिंग्स टेस्ट, देखिए फेलिंग्स टेस्ट में क्या होता है? रेड PPT बनता है, ठीक है ना। अब फेलिंग्स सॉल्यूशन, ये दूसरी क्लास से थोड़ा सा इग्नोर। फेलिंग्स सॉल्यूशन जब आप लैब में देखेंगे तो आपको 2 फेलिंग्स सॉल्यूशन मिलेंगे, फेलिंग्स A एंड B, ठीक है। एक कॉपर का सॉल्यूशन है, ठीक है ना, और हम उन दोनों को मिला के एक साथ लिख दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होती है। तो मान लीजिए मैंने लिख दिया CH3CH2, ठीक है, और साथ में लिख दिया 2 मॉलिक्यूल कॉपर हाइड्रोक्साइड के प्लस NaOH ले लीजिएगा, 2 मॉलिक्यूल एरो। देखिए क्या करेगा, देखो मैं जो तरीका सिखा रहा हूं वो ये नहीं कि इस रिएक्शन में लग रहा है, इस जगह एल्डिहाइड पर, इसके अलावा कोई सा भी एल्डिहाइड, कोई सा, तुम इसको फॉलो करो, ठीक है ना। सारे एल्डिहाइड टेस्ट है, तो क्या करना है आपको? Cu2O लिख लो पहले, इसका बनेगा रेड PPT। पानी निकलेंगे 3 हर बार हमेशा, ठीक है। और साथ में वही CH3COONH, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। तो ये रेड PPT कंफर्म करता है कि ये एल्डिहाइड था। कीटोन कभी भी ये टेस्ट नहीं देते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, लिख लें। अब देखो सर, ये बात समझ में आ गई। अब इस पे एक नोट डाल लो कि कोई भी कीटोन टॉलरेंस या फेलिंग्स टेस्ट नहीं देता है। तो अगर कोई कीटोन के साथ एल्डिहाइड आ जाए तो आप ये एक टेस्ट करवा के दूसरे में लिख देंगे नो टेस्ट, या नो रेड PPT, या फिर नो सिल्वर मिरर विल फॉर्म। फेलिंग्स अभी लिखा है ना, ये फेलिंग्स ही था जो भी रेस कर रहा हूं। अब इसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये नहीं, उसके लिए 1 मिनट रुकिए। आप पहले एसिड का और टेस्ट लिखिए। एसिड मान लीजिए मेरे पास लिखा है CH3COOH, और साथ में इसके साथ हमने कौन सा टेस्ट देता है? देखो एसिड के लिए कौन सा टेस्ट करना है? NaHCO3 टेस्ट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। कोई भी एसिड, एसिटिक एसिड या CH3COOH या है ना कोई सा भी, तो आप उसमें NaHCO3 टेस्ट कर दीजिए। ध्यान से देखो बेटा, सोडियम हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा, यस सर। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यस सर। और H2CO3 बन जाएगा। मैंने पहले भी समझाया कि H2CO3 अंडर प्रेशर ही काम रहता है, एग्जिस्ट करता है। प्रेशर हटाने पर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है, या तो ठंडा करके रखा हो। तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा CH3COONA, साथ में बन जाएगा H2O, और साथ में बन जाएगा
CO2, और CO2 जो गैस उड़ रही है उसकी इफरवेसेंस हमें ये बताएगी कि कौन सा टेस्ट है, NaSCO3 टेस्ट हो गया है, पॉजिटिव आया है। इफरवेसेंस, कोई बच्चा इफरवेसेंस में जानता हो? सनसनाहट, कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलने पर जो आवाज आती है उसी को हम इफरवेसेंस बोलते हैं, ठीक है। हाँ बेटा सर, वो दोनों जो H2 और CO2 है इस बार भी सेम ही होगा, मतलब हर बार से अगर आपका कोई भी एसिड दिया है, समझिए कोई भी एसिड दिया है, ये चेंज होगा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने 3 कार्बन का एसिड लिख दिया, 5 कार्बन का एसिड लिख दिया, तो यहाँ पे 3 कार्बन 5 कार्बन का सोडियम सॉल्ट एसिड बना दीजिएगा। वहाँ पे 2 थे, मैंने 2 का बना दिया, 4 दिए होते 4 का बना देता, क्योंकि हमें इससे बेसिकली कोई मतलब ही नहीं। मतलब किससे? CO2 से। CO2 तो निकल ही रही है, इफरवेसेंस उसका आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अब सर ऑन नहीं है। ऊपर देखो, जैसे अभी एसिड का टेस्ट हो गया। अब इसके बाद अगर एक क्वेश्चन आता है फॉर्मिक एसिड का एंड एसिटिक एसिड का, तो देखिए फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HCOOH, और एसिटिक एसिड है CH3COOH। अब ये दोनों ही क्या है, एसिड है, और इनमें डिस्टिंग्विश करना हो तो ये टेस्ट कामयाब फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दोनों के साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा। क्या ये बात समझ आ रही है? तो ऐसा, ये बस एक ही ऐसा टेस्ट है ना। ऐसे टेस्ट के लिए हमेशा याद रखें, फॉर्मिक टेस्ट जो है वो टॉलरेंस टेस्ट भी देता है। सिर्फ फॉर्मिक एसिड ही ऐसा है एल्डिहाइड के अलावा जो टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो लिख ले, फॉर्मिक एसिड गिव्स टॉलरेंस टेस्ट, ओनली फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। ठीक बेटा, सिर्फ फॉर्मिक एसिड, ठीक। और कोई भी एसिड आ जाएगा तो एसिड का आपस में आएगा नहीं किसी, और आ जाएगा तो उसके लिए एक और तरीका भी है, ठीक है। लिख लो, इसको लिख लो। अब देखो ये इस चैप्टर का हो गया, इसमें कोई समस्या नहीं। अब एक चैप्टर बचा, ये चैप्टर नंबर हमारा कौन सा होगा, 12 खत्म हो गया। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड सारे बता दिया। अब बचा अमाइन। अमाइन के लिए 2 टेस्ट समझ लो। देखिए अगर किसी प्राइमरी अमाइन और किसी और अमाइन के साथ टेस्ट आ रहा है तो आप कार्बाइल अमाइन टेस्ट कर ले, ठीक है ना। और अगर 1 2 3 डिग्री के साथ टेस्ट चल रहा है, ठीक है, तो आप हिंसबर्ग टेस्ट कर, ठीक है। दोनों ही नेम रिएक्शन है और बहुत बढ़िया चीजें हैं, तो आप इसको लिख लें, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कार्बाइल अमाइन किसके लिए होता है? 1 डिग्री अमाइन के लिए, 1 डिग्री अमाइन के लिए होता है, ठीक है। सभी लोग रिएक्शन याद है ना? ठीक है, नेम रिएक्शन है, आपको पहले भी याद करवा रखी है। तो देखिए कोई भी एक डिग्री, कोई ऐसा तो नहीं जो डिग्री ना जानता हो, जानते हैं, ठीक है। देखिए CH3 CH2N, और यहाँ पर 2 H लगे होंगे, तो 1 डिग्री हो, क्योंकि इधर एक ही कार्बन साइड आ रही है, ठीक है। और इस पे रिएक्शन किसकी करवा दो, क्लोरोफॉर्म, और साथ में KOH। कितने KOH? 3 KOH ले लीजिए, मैं अलग से लिख देता हूँ उसको। तीनों KCl देखिए निकल जाएंगे यहाँ से, और ये OH, ये OH, ये OH, इसके साथ ये वाली H और ये दोनों H, ठीक है ना। तो पानी निकल जाएगा। तो देखिए मेरा आंसर 3 KCl 3 H2O, ये हमेशा के लिए है, हर बार आएंगे, प्लस ये C इधर आ जाएगा, तो CH3 CH2 NC। आइसोसाइनेट, ऑफेंसिव स्मेल, फाउल स्मेल भी बोलते हैं, FOU, फाउल स्मेल, ठीक है भाई। आइसोसाइनेट की फाउल स्मेल आती है, कोई समस्या? तो एक तो हम इससे कर सकते हैं, लेकिन ये किसको देगा? सिर्फ 1 डिग्री को ही देगा, 2 3 को नहीं देगा, ठीक है ना। तो अगर 1 और 2 के बीच में आ जाए तो आप ऐसे कर लें, ये 2 और 3 के बीच में आ जाए तो आप अगला टेस्ट कर ले, हिंसबर्ग, जो 1 2 3 सबको अलग अलग करके देगा। अगर इसमें 2 डिग्री डाल दिया तो रिएक्शन नहीं होगी, या फिर होगी, कुछ आएगा नहीं, फाउल स्मेल नहीं आएगी, ठीक है ना। फाउल स्मेल आइसोसाइनाइड की है। अब आप सोचो ना, यहाँ पर अगर एक और, इधर देखो, इधर एक H की जगह CH3 लगा होता तो क्या पानी निकाल लेते? फिर OH को कहाँ ले जाते? समझ गए ना। फिर ये थोड़ा आता, फिर कुछ और आता। अगर आता तो अगला देखेंगे हिंसबर्ग टेस्ट। इसको हटा दूं बेटा? ठीक, लिखो हिंसबर्ग। क्या होता है हिंसबर्ग टेस्ट? सुने, हिंसबर्ग रिएजेंट होता है, याद है ना? यस सर। रिएजेंट का नाम पूछ, हम एक को भी याद नहीं आएगा, ऐसे ऐसे कर जाए। बताओ क्या डालते हैं? हाँ, वो बेंजीन के ऊपर। अब तो बोली दो यार, शर्म कर लो।
अभी भी नहीं? एसेंशियल अरे छोड़ो, जाने दो, जब अभी तक याद नहीं आई तो क्या याद है। SO2Cl याद आया? ये इसका नाम क्या होता है? नाम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। लिख लो महाराज, अब लिख लो, याद तो है नहीं। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अब देखिए CH3NH2, मान लो मैंने 1 डिग्री एमाइन की रिएक्शन करवाई, ऊपर देखो सब लोग, तो ये दोनों निकल जाएंगे, बोलो हाँ है ना? यस सर। और ये हिस्सा जाके उसके ऊपर जुड़ जाएगा। देखते जाओ इसको शांति में, तो क्या बनेगा देखिए। मैंने यहाँ पे बेंजीन बना दी, यहाँ पर लिख दिया S, डबल बॉन्ड O से कोई मतलब नहीं, वैसे के वैसे ही छोड़ दिए, और यहाँ पे लगा बेटा N और इधर लगा है H और इसके ऊपर CH3। जहां से बॉन्ड टूटता है वहीं से हम जोड़ते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको KOH में रिएक्शन, मतलब इसके ऊपर KOH डाल दूं, ठीक है ना, KOH, सुनते जाओ, KOH, तो ये क्या करेगा, ये OH और ये H और OH क्या हो जाएंगे, पानी निकाल सकते हैं। तो ये जो KOH में है, जैसे तुम डालोगे तो सॉल्युबल हो जाएगा, घुल जाएगा, क्योंकि रिएक्शन हो गई, रिएक्शन हो गई तो घुल गया, ठीक है। अब ध्यान से देखते हो, अगर मैं यहीं पर 2 की जगह 3 डिग्री लिख देता, सॉरी 1 की जगह 2 डिग्री लिख देता, 2 हो गई डिग्री, 2 हो गई। यस सर। अरे दो तरफ मिथाइल लगे तो 2 डिग्री, एक तरफ लगेगा तो 1 डिग्री, ठीक है। और सेम रिएक्शन करवाता, S डबल बॉन्ड O और Cl, तो क्या होता, ये वाली है जिससे एक साथ निकल जाती, ये कंपाउंड ऐसे जाके इसके ऊपर लग जाता। तो देखें S डबल बॉन्ड O और इसके ऊपर लगता N और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी CH3, बोलो इस तरीके से हो जाता है कि नहीं? यस सर। अब मैं इसमें अगर KOH डालूं तो बताओ क्या ये डिसॉल्व हो जाएगा? ये OH H तो है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। बात समझ आ गई? और अगर मैं 3 डिग्री लिख दूंगा, 3 डिग्री, यही थोड़ा सा लिख देता हूँ 3 डिग्री, तो तीनों तरफ CH3 लग गए, बोलो हाँ है ना। और यहाँ पर ये इसको ऊपर लिख देता हूँ, दिखाई नहीं देता। अगर मैं 3 डिग्री लिख दूं, CH3N CH3 और इसकी रिएक्शन करवा दूं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, तो बताइए Cl किसके साथ निकलेगा? किसी के साथ नहीं निकलेगा, कुछ ही नहीं निकलेंगे, समझ आया? तो हम यहाँ लिखेंगे नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं होगी, सॉल्यूशन की तो बात ही मतलब मुद्दा ही खत्म। तो इस तरीके से हम 1 2 3 डिग्री डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है बेटा। लिख लो फटाफट जल्दी से लिख लो महाराज। अब देखो बेटा, क्वेश्चन इसका एक आधा और देख लो, जिससे तुम्हें आइडिया हो जाए कैसे लिखना है। एक तो अच्छी बात यह है कि क्यों नहीं छूटेगा इसका क्वेश्चन, इसके हर क्वेश्चन के लगभग 2 आंसर तो होता ही है, जरूरी नहीं है लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम ऐसा होता है, ठीक है। कैसे, मान लो क्वेश्चन आता है कि डिस्टिंग्विश करना है किसके बीच में, एस्टरडिहाइड CH3CHO, ठीक है, और साथ में फिनॉल ले लो या बेंजीन, चलो फिनॉल ले लो, और फिनॉल के बीच में, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है। तो अगर मुझे फिनॉल की रिएक्शन याद है तो मैं आंसर लिखूंगा एक, क्या, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, FeCl3 टेस्ट, और फिनॉल का लिख दूंगा C6H5, मतलब वही फिनॉल लिख देता हूं C6H5OH, और प्लस FeCl3 3 मॉलिक्यूल, तीनों S तीनों Cl के साथ निकल जाएंगे। कल मैंने लिखवाई थी रिएक्शन 3H3 के साथ, और आपका बन जाएगा C6H5O का होल थ्राइस Fe, जो कि होता है वायलेट कलर का, वायलेट कलर, याद आया? मैं लिखवा देता। अब दूसरे में मैं लिख दूंगा फिनॉल, सॉरी वो एल्डिहाइड CH3CHO, साथ में FeCl3, और आगे लिखूंगा नो वायलेट कलर अपीयर, नो वायलेट कलर, कोई वायलेट कलर निकल के नहीं आया, आंसर हो गया, 1 नंबर खत्म मसला। 1 नंबर तो यही खत्म हो जाता, फिर भी अगर आप लिखना चाहें तो ये भी, ठीक है ना। अब मान लो मुझे ये याद ही नहीं आ रहा, तो इसका दूसरा आंसर क्या हो सकता है, अगर ये नहीं याद आ रहा आंसर में एल्डिहाइड लिख दो, टॉलेंस टेस्ट लिख दो, ये टॉलेंस देगा ये नहीं देगा, टॉलेंस नहीं याद आ रहा फैलेंस लिख दो, ये फैलेंस देगा ये नहीं देगा, 3 आंसर है ना बस एक क्वेश्चन के लिए। अब ऐसा कैसे होता है तीनों नहीं याद आ रहे, संभव ही नहीं। इसीलिए मैंने आपको ये बात बोली थी कि अगर आप कल और आज की क्लास में जो मैंने 8 या 9 रिएक्शन आपको लिखवाई हैं, ये आप सारी अगर याद रखें तो ऐसा संभव नहीं है, 99% क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा, क्योंकि किसी ना किसी में तो रिएक्शन आएगी ना भाई। मैंने आपको एक KOH AgNO3 करवाया था, ल्यूकास टेस्ट, एक आपका फिनॉल का फेरिक क्लोराइड टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, फैलिंग्स,
NaCO3 कार्बाइलमाइन हिंग्सबर्ग। 8 टेस्ट है हमारा, 8 टेस्ट से लगभग सारे काम निपट जाते हैं। अगर टेस्ट इससे बियॉन्ड जा रहे हैं तो वो जाते हैं सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में। वैसे जाता नहीं है लेकिन फिर भी तो सभी जानते हैं कि जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे आता है, सिंगल बॉन्ड पे नहीं आता। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कलेक्ट कर देगा। लेकिन अगर डबल और ट्रिपल में ही अंतर आ जाए तो ब्रोमीन वाटर नहीं कर पाएगा। तो कोल्ड कॉन्सेंट्रेट H2SO4 टेस्ट होता है, डबल बॉन्ड में डिसॉल्व होता है और उसमें नहीं होता है। कोई रिएक्शन नहीं लिखनी, डिसॉल्व और नॉट डिसॉल्व ऐसे लिखना होता है। ठीक है, ये 11th का पोर्शन है, इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जानकारी। इतने में 8 और 2 10 मान लो, 10 टेस्ट में हर स्थिति में लगभग सारा कवर होगा, सारे का सारा। बात क्लियर है ना? तो करना सिखाई दिया मैंने आपको। अगर आंसर नंबर 2 लिखना है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट लिख देंगे और टॉलेंस टेस्ट के बाद उसकी रिएक्शन लिख देंगे। इसके साथ पॉजिटिव सिल्वर मिरर बना देगा, इसके साथ नहीं बनाएगा, खत्म। ये याद नहीं आ रहा, फेलिंग्स लिख दीजिएगा। कोई एक ही लिखना है, अगले के बाद अगले में ये नहीं लिखना नो रिएक्शन ना। वायलेट कलर देता है, नहीं देता है, नो वायलेट कलर। एफरवेसेंस दे रहा है, एफरवेसेंस नहीं दे रहा है, ये लिखना है। ठीक है, लिख लो बेटा, लिख लो इसको।